आजकल जो जनरेशन है उनके अंदर कोई ना कोई विकार होता है। बच्चे उकड़ू नहीं बैठ सकते, गिर जाते हैं, ऐसी हालत आ गई है आज। छोटे छोटे बच्चों को हमारे पास आ रहे, शुगर, दमा, हार्ट अटैक हो रहा है छोटे बच्चों को। बच्चा उस चीज़ को मांगता है जिसको मना करते हैं, तो उसको थोड़ा सा साइकोलॉजिकली उसको मोटिवेट करें। गहरा प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा घंटा से 1 घंटा कर ले एक सवेरे, तो पूरे दिन के लिए इम्यूनिटी बन जाएगी और लाइफ बढ़ती चली जाएगी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर ब्रजेंद्र आर्य जी से। डॉक्टर आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। सभी श्रोताओं के साथ बहन वंदना जी को नमस्ते। डॉक्टर आर्य, ये बताइए कि आजकल जो जनरेशन है उनके अंदर कोई ना कोई विकार होता है, तो हम आने वाली जनरेशन को कैसे इन विकारों से बचा सकते हैं, कैसे स्वस्थ और अच्छे बच्चे बना सकते हैं, कैसे स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं हम? बहुत बढ़िया, समय की मांग है आज। भावी पीढ़ी को हम कैसे सुरक्षित रखें बीमारियों से, बेरोजगारी से, दुराचार से, सब में। लेकिन हम बीमारी पर पहले ध्यान देते हैं। माँ का ही कर्तव्य होता है कि बच्चे को भी निर्माण कर, लेकिन अनट्रेंड गृहस्थी हैं। हर चीज़ की ट्रेनिंग होती है, मुर्गी पालन की, मछली पालन की, सुअर पालन की, डेयरी का लोन भी नहीं मिलता अगर ट्रेनिंग नहीं ले तो। नहीं, बच्चे पालन की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। और ये सारे संसार में ऐसा हो गया है कि अगली पीढ़ी सब रोगग्रस्त हो गई है। बच्चे उकड़ू नहीं बैठ सकते, गिर जाते हैं, ऐसी हालत आ गई है आज। छोटे छोटे बच्चों को हमारे पास आ रहे, शुगर, दमा, हार्ट अटैक हो रहा है छोटे बच्चों को। अब हम कैसे बचाएं? और बहुत सरल तरीका बना दिया हमने इसके लिए। वैसे तो हम 7 दिन का STT जो देते हैं यहाँ पर प्रोग्राम, उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहे हैं। लेकिन अभी से जो चेतावनी हमारी है कि अगर बच्चों को बचाना है तो उनके लिए अभी से शुरू कर दें। पहले जो दूध पीते हैं बच्चे, उसकी माँ का दूध शुद्ध किया जाए। तो इन चीज़ों से जो हमने बताते हैं, चीनी वगैरह, अप्राकृतिक भोजन से बचें जहाँ तक हो सके। मोटा खाना खाएं, फाइबर लें। और अगर कद बढ़ाना है तो उनके लिए लंबी सब्जी जो है, घिया, तोरी जो बेल वाली, इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो बच्चे पर असर पड़ता है। वैसा ही दूध बन जाता है, तो दूध में बच्चे से ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप हैरान हो जाएंगे, कद एकदम से बढ़ने लग जाता है। तो माँ का दूध प्योर हो जाएगा, कोई इनऑर्गेनिक चीज़ ना दिया। छोटा बच्चा जो खाने लग गया है, उससे शुरू करते ही नेचुरल फूड दें। माँ सलाद खाएगी तो बच्चा भी खाएगा। उसी तरह से हरी सब्जियों का जूस, फल वगैरह माता जी को खूब मिलना चाहिए। बच्चों को जिद करते हैं, जिद इसलिए करते हैं, माँ की ट्रेनिंग नहीं है। बच्चा उस चीज़ को मांगता है जिसको मना करते हैं, तो उसको थोड़ा सा साइकोलॉजिकली उसको मोटिवेट करें कि नहीं, तेरे नहीं, मेरा है ये, तो तुरंत पीने लग जाएगा। खुद माँ चाय पिएगी, बच्चे को दूध पिलाएगी, नहीं पिएगा। इसी तरह से शुरू करना है। तो उसके लिए हमने 12 साल के बाद बच्चे जो बन जाते हैं, मैच्योर होने लग जाते हैं, टीनेज में आते हैं, उनको ठंडे पानी में बैठा कर टब स्नान के द्वारा हम उनकी उम्र बढ़ाते हैं। बहुत कमाल की चीज़ है, इतना सस्ता है कि हम उसकी लापरवाही करते हैं, अनदेखा कर देते हैं। तो उसको अगर शुरू कर दें तो बच्चा नपुंसक, हिंसक, वायलेंट नहीं बनेगा, समलिंगी नहीं बनेगा, एबॉर्शन नहीं होंगी, ल्यूकोरिया, प्रदर, प्रेम बीमारी नहीं बनेगी, कद बढ़ेगा, चश्मा नहीं चढ़ेंगे, बाल नहीं झड़ेंगे। ये सब बातें, बीमारियाँ जो आ रही हैं, अभी से अब शुरू कर दें। जो बच्चे हैं जिनके पास भगवान ने दिया है, ये सौगात है। एक बच्चे को बढ़िया बना दिया तो समझो 100 एकड़ का फार्म हाउस ले लिया। मैं तो ये कहा करता हूँ, तो अभी से ध्यान देना शुरू करें। मैंने बताया इसके लिए, सवेरे उठते ही बच्चे को टॉफ़ी की जगह खजूर भिगो कर दे दें, मुनक्का दे दें, छुआरे मुनक्का भिगे हुए, उसमें मीठा मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा और खजूर की तरह लंबा हो जाएगा। नारियल पीस के बारी उसका पाउडर लड्डू बना करके दें बच्चों को, दूध के साथ। गऊ का दूध हो। दूध अभी प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत ज़्यादा इसका विडंबना हो रही है कि मना कर रहे हैं,
क्योंकि दूध अवेलेबल नहीं है शुद्ध। तो शुद्ध दूध की प्राप्ति के लिए भी हम प्रयास करें। अभी हमने किसानों को भी ट्रेनिंग दी है, ऑर्गेनिक गेहूँ में उपलब्ध होने शुरू हो गया। बड़ी भारी मांग हो रही है इस बात की। ये गेहूँ ही जहर बन रहा है। जो गेहूँ खा रहे हैं, गेहूँ तो WHO ने कह दिया कि कोई तरीका नहीं है स्वस्थ होने का। ये जो गेहूँ जो खाया जा रहा है जहर है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं, एलिगोसाइड ज़्यादा होते हैं, गैस बनती है, सबको कब्ज है, सबको गैस है, सबको अपच है, सबको एसिडिटी है, सबको BP शुरू हो गया। तो अगर ऑर्गेनिक केंचुआ खाद से बना हुआ गेहूँ खाया जाए तो वो तो कमाल की चीज़ है। वो दवा का काम करे। कैंसर सेल ख़त्म हो जाएंगे शरीर में से। गेहूँ से उल्टा पेट साफ होगा दोनों टाइम, गाय भैंस की तरह, पशु की तरह। मैं शॉर्ट में जल्दी कर रहा हूँ इसलिए कि मैटर बहुत ज़्यादा है। आज समझने का टाइम नहीं है किसी पे। देखते रहते हैं लोग इंतज़ार। हमने 60 वर्ष में देख लिया और पूरी रिसर्च हो गई है। और अगर बस में बैठना शुरू कर दिया तो बुढ़ापा भी 100 साल तक नहीं आएगा। ये एक नई बात है। आपको कैसे समझा बिना देखे, आपको प्रैक्टिकल के बिना। तो हमने प्रैक्टिकल शुरू कर दिया। बड़ा रिस्क लिया हमने। पहले हमारा एक सेंटर था कायाकल्प, अब 3 हो गए। तीनों बच्चों में संस्कार है। अब तीसरी जनरेशन में भी आ रहा है, उसको भी इसी में कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। हमें यूनिवर्सिटी की और उनकी बात नहीं है। ये पढ़ाई तो होती रहेगी, लेकिन आज तत्काल में सामने की बात है, आज तुरंत बच्चों को बचाना। तो माँ को चाहिए उसको चाय बंद करके शहद का दूध पिलाएं। और दूध शुद्ध नहीं मिलता है तो नारियल, मूंगफली, तेल वगैरह ग्राइंड करके उसका दूध बना करके दें बच्चों को। उसके पेट नहीं फूलेंगे, भूख बढ़ेगी और एनर्जेटिक बन जाएगा, चुस्त होगा, दिमाग तेज हो जाएगा। और कोई सवाल इस तरह से? डॉक्टर आर्य, ये बताइए आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस है? मेरा तो 1960 से आज कितने साल हो गए जी? 60 और 2 62 साल से मैं इसमें लगा हुआ। 1960 से कर रहा हूँ मैं। और अपने जीवन पे किया है, फिर अपने बच्चों पे किया है। और नियर एंड डियर जितने हैं, मिलने वाले जितने हैं, देश प्रदेश में जहाँ तक शिविर लगाए, लाखों लोगों तक पहुँच गई, विदेशों तक भी जा ना। ये तो बात हुई बच्चों की। अब बड़ों की बात करते हैं। बड़ों को क्या खाना पीना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं खाना पीना चाहिए? हाँ, बड़ों को ये चाय, चीनी, मैदा, पकवान, कड़ी, तम्बाकू, लाल मिर्च, मांस, अंडा, शराब, हॉट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स जो है, डेड फूड, कुकड फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, ये डिब्बा बंद, ये सब नहीं लगनी चाहिए। अब ये एकदम से नहीं त्यागी जा सकती ना। डिब्बा में तो चने भी आते हैं और चीज़ें भी आती हैं। अब लोग उसे कुतर करने लग जाते हैं। तो इसलिए हम चाहिए जो हमारे नज़दीक हो, लोकल हो। जैसे मौसम का फल है आजकल, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ इसके लिए, सस्ता फल है। जो भाई मोटे हैं, शुगर हैं, जिनको गैस बनती है, अभी से शुरू कर दें। आजकल एक खरबूजा नाम कहते हैं हमारे यहाँ, वो लोकल होता है, उसको फूट खरबूजा कहते हैं, फूट कचरा। तो वो बहुत सस्ता होता है और वो 20 समेत खाया जाता है। 2 किलो रोजाना खाए कोई तो 3 दिन में उसको 10 लग जाएंगे, उल्टी लग जाएंगी, साफ़ हो जाएगा और 7 दिन में सर्विस हो जाएगी पूरी तरह से। तो इसलिए अब सीजन का से ये खाएंगे तो सब देखेंगे अपने आप पेट साफ होगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कितना बढ़िया तरीका है, बहुत आसान तरीका है, बहुत सस्ता है, सब कोई ले सकते हैं। मंडी में सबसे सस्ती सब्जी वही मिल रही है। तो इसलिए हम ये बता कर सब्जी मौसम की खाएं, ताज़ा खाएं, लोकल खाएं, सस्ता खाएं और एक बार में 1 या 2 ही आइटम लें, ज़्यादा उसकी मंडी न बनाएं, दुकान न बनाएं प्लेटों की। तो इसके अलावा क्या योगासन प्राणायाम करने चाहिए जिनसे कि स्वस्थ रहा जा सके? ऐसे कौन से योगासन प्राणायाम हैं? ये तो आहार चिकित्सा आ गई। ऐसे 11 चीज़ें हैं: आसन, प्राणायाम, नेति, कुंजर बस्ती, मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा, सूर्य किरण चिकित्सा, वायु चिकित्सा और आहार चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा। तो आपने आसन प्राणायाम के बारे में बताया तो अब तो बहुत आम हो गया, लोग समझने लगे। पहले लोग सुनते नहीं थे, अब समझने लगे। पर अगर कपालभाति और अनुलोम विलोम 15 मिनट से ऊपर आ गया तो आपको खुद देखेंगे रिजल्ट, फिर आप रुक नहीं सकेंगे, फिर अपने आप की लहर बन जाएगी। जैसे चुंबक को लोहे के पास रख दे तो चिपक जाएगा, जब तक चिपका रहेगा जब रहेगा, फिर छुड़ा देंगे तो लोहे का लोहा।
310 मिनट के रगड़ दीजिए। कोई करंट नहीं मारता, कोई भी खर्च नहीं होती। लोहा कील को उठा, ऐसे प्राण ध्यायमान नाम धातु नाम ही थमला। जैसे आग में डालने से धातुओं का निकल जाता है, शुद्ध हो जाता है, ऐसे प्राणायाम के द्वारा सारे धातु शुद्ध हो जाते हैं। और सबसे नज़दीक और सबसे सस्ता, बिना फीस का, कभी सवेरे उठ करके सूर्योदय से पहले, जहाँ धूल धूप धुआं ध्वनि नहीं हो, उसमें बैठ के कपालभाति और अनुलोम विलोम करने। ये सरल सी चीज़ है। डीप ब्रीदिंग जानते समय, सुना सबने, पढ़ा सबने, मॉर्निंग वॉक, डीप ब्रीदिंग नाम सुना है सब और करते भी हैं। ये कॉमन प्राणायाम किसी के लिए। तो गहरा सांस लेना, लंबे लंबे सांस लेना, आधा घंटा 1 घंटा कर ले प्राणायाम। गहरा प्राणायाम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा घंटा से 1 घंटा कर ले एक सवेरे, तो पूरे दिन के लिए इम्यूनिटी बन जाएगी और लाइफ बढ़ती चली जाएगी। चेहरे पर चमक आने, इसका नाम ही कपालभाति है। हेमोग्लोबिन बढ़ जाए, ग्लो बढ़ जाएगा। प्राकृतिक चिकित्सा और प्राणायाम के द्वारा इम्यूनिटी बढ़ जाती है, ग्लो बढ़ जाता है, हेमोग्लोबिन। इसलिए कपालभाति कहते हैं कि खोपड़ी चमकने लग जाए, चमक कांति हो जाए। प्रैक्टिकल आपने देखा होगा, बार बार दिखाते रहते हैं। तो ये दोनों प्राणायाम तो जरूरी हो गए हैं आजकल। पर पेट साफ जरूर, इसलिए ये जरूरी है। पेट साफ नहीं होगा तो उल्टा नुकसान होता है, इसलिए भी बताते हैं साथ साथ में। साइड इफेक्ट जब भी होते हैं। बिना उदर शुद्धि गई किए करें योग अभ्यास, योग नहीं बहुरोग बने दवा के दास। बने दवा के दास आस मत रखना प्यारे, यौगिक शोधन कर्म मिटाएं दोस्त। तो कुंज नेति कुंजर बस्ती मिटाएं दोस्त तुम्हारे। ये भी साथ साथ जुड़े। ऐसे 11 विद्याएं हैं, सब एक समान एक साथ जुड़ जाती हैं। तो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, दवाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ पर्यावरण शुद्धि की हम लोग कहते हैं, पेड़ लगाओ, हवन करो, ये सब बातें कहते रहते हैं। डॉक्टर बृजेंद्र आर्य, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि किस तरह से हम खुद और अपनी आने वाली पीढ़ी को हम स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत धन्यवाद। ये हमारा धर्म है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।